अवसर एक दिव्य पहल परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेश शिखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विध संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है, तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक, 11,000 रूपए विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5,100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक: पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 002120, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र: तो ध्यान रखना, क्या कहा? आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनम न चेतस्मया ब्रतोस भक्ता जातोस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भावसि। यदि क्रिया हमारी भावों से होगी तो निष्फल नहीं जाएगी, और भावों के बिना होगी तो वो फल नहीं देगी, फल तो फिर भी देगी। ध्यान रखना, ये नहीं सोचना किया हुआ बेकार चला जाएगा। बेमन की दवाई भी रोग ठीक कर देती है, लेकिन मन से शुद्ध भाव से खाई जाए तो जल्दी रोग ठीक कर देती है। तो हमें कौन सा रोग लगा है? जन्म, जरा और मृत्यु का रोग लगा है। कहते हैं इस दुनिया में कोई हंस के विदा लेता है, इस दुनिया में कोई हंस के विदा लेता है, कोई रो के विदा लेता है, लेकिन जीवन तो धन्य उन्हीं का है जो भक्त होकर विदा होता है। जो भक्त होकर विदा होता है। दो ही रास्ते हैं, या तो अनगारी बनो या सागारी बनो, या मुनि बनो या ग्रस्त बनो, या तो संयमियों की सेवा करो या स्वयं संयमी बनो। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि दिन्नो हवै धन्नम पत्ता पत्तम किम बिहारणे, जो मुनि भक्त विशेषम भुंजई भुंजई नियमेण निब्बाणम, नियम से निर्वाण हो जाएगा। लेकिन किस बात से? अकेले देने से नहीं, देते टाइम इतनी विशुद्धि होगी, इतनी विशुद्धि होगी कि वो दिन कब आए जब ऐसे ही पानी पात्र में ध्यान करते हुए आत्मोत्थान के लिए इस आहार को लूंगा। आहार को शरीर चलाने के लिए नहीं लूंगा, संयम चलाने के लिए। आप कहीं जाते हैं तो क्या सोचते हैं? शादी में जा रहे हैं, वहाँ महाराज जी होंगे तो दर्शन कराएंगे, ये आपका क्षुद्र उद्देश्य है कि नहीं? विराट हो सकता था, आप ये कहते हैं महाराज जी के दर्शन को जा रहे, शादी भी निपटाएंगे। आप कभी आते हो तो कहना पड़ता है कि मंदिर में आने का कष्ट कीजिए। ये कष्ट की जगह है क्या? यहाँ तो कष्टों से मुक्ति होना चाहिए, लेकिन मंदिर ऐसे आते हैं। आप लोग तो धर्मात्मा हो, बाकी लोगों की बता रहे। मंदिर ऐसे आते हैं जैसे घसीट के ला रहा हो, और कहीं जहाँ जाना हो वहाँ कैसे जाते हो? हाँ, और फिर भी कहते हो नियम लिया है तो पुगाना तो ही। अब नियम लिया है, नियम लिया है, नियम लिया है, कभी सोचा है खाने का नियम लिया है? अफसोस है, बदनसीबी, भूख तक नहीं लगती अब तो।
भूख तक नहीं लगती। वो दिन थे जब नमक रोटी में भी अमृत का स्वाद आता था। अब 56 व्यंजन भी जबरदस्ती डाल लेते हो, फिर बोलते हो पेट खराब है, स्वास्थ्य खराब है। हमने कि तुमने मेहनत कहाँ करी जो भूख लगती। अब रोटी है, भूख नहीं है। कहते हैं सुख दुख दोनों धूप छाँव हैं, सुख दुख दोनों धूप छाँव हैं, हर्ष विषाद का करना क्या। और ये दुनिया फिल्म हॉल है, इसमें रोना गाना क्या। ये तो पर्दा है, प्रोजेक्टर तो कैसेट तो प्रोजेक्टर में हम नहीं लगाई है। और मुझे खुशी है इसकी कि करें सेवता की करें देव सेवा। जो भगवान की सच्चे दिल से सेवा करता है। आप लोग कहते हो हम तो रोज मंदिर जाते हैं, हमारा तो मकान ही नहीं लिया गया, बेटी की शादी नहीं हुई, बेटे की शादी नहीं हुई। हमने कहा जिस दिन तुम्हें अंतरंग से परिवर्तन आ जाएगा उस दिन बच्चों की तो बच्चों की, तुम्हारी तक शादी मुक्ति रमा से हो जाएगी। अभी तक ये देहांगनाएं लिए, अनंगना तो ली नहीं। जो जीवन संगनी बन जाए। हम परमात्मा से क्या कहते हैं, यदि मेरी भक्ति से खुश है तो मुझे अपना राज्य दे दे। और यदि मेरी गलतियों से नाराज भी, वैसे तो नाराज नहीं होते, यदि मैंने इतनी गलतियां की हो तो तू धक्के मार के चारों गति से निकाल दे। समझ गया। चारों गति से निकलोगे तो कहाँ जाओगे, पंचम गति में। पंचम गति मिले शुभाशुभ का मैटो लेखा। आपने क्या पढ़ा कि अब आप कल्याण के मंदिर हो, उदार हो, अबद्ध व्यक्ति हो और संसार में डूबते हुए के लिए एक अवलंबन पोताए मान अभिनम जिनेश्वर से। एक आपका ही नौका, आपकी पोत ऐसी है जो भव समुद्र से तार देती है। आप ही मत सोचना कि आप क्या करोगे, जो करो वही पूजन हो जाए। क्योंकि आश्रम तो 24 घंटे, 24 घंटे क्या एक सेकंड को, और सेकंड का भी कोई 1000वां समय होता हो उतनी देर को भी आश्रम नहीं बंद होता है। इसलिए कोशिश करना है, आश्रम तो हो, पानी तो हो सामने, लेकिन जहर की गोली खाना या औषधि की गोली खाना। बड़ी अच्छी बात कही है कि एक तरफ चिंतामणि रत्न हो और एक तरफ खल का टुकड़ा हो। ये आपके ऊपर है कि आप क्या चुनाव करते हो। इस संसार में 2 ध्यान शुभ हैं और 2 ध्यान अशुभ हैं। आर्त और रौद्र ध्यान अशुभ है और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मोक्ष कहते। आप लोग कहते हो कब होगा मोक्ष। अरे मोक्ष अभी होगा। जितना जितना मोह घटेगा उतना उतना मोक्ष होगा। जितना जितना आग्रह दुराग्रह घटेगा उतना उतना मोक्ष है, और जितना जितना हटाग्रह है उतना उतना नरक है। हर विवाद का हल हो सकता है सद्वाद के द्वारा। आज परिवार हो, समाज हो, देश हो, राष्ट्र हो, किस बात की लड़ाई है। देश कभी बढ़ते हैं क्या, संपत्ति कभी बढ़ती है क्या। आप कहोगे बढ़ती है ना माता जी, हमने तो घर बांटे, मकान बांटे, लॉकर का सामान बांटा और कैश बांटा। अरे कहाँ एक तिजोरी से दूसरी तिजोरी में पहुंच जाता है। धन कभी नहीं कहता हम तुम्हारे हैं। तुमने इतनी बार कहा इतनी दौलत हमारी है, दौलत ने कभी कहा कि हम तुम्हारे हैं। दौलत कभी नहीं कहती है। तो कहते हैं संसारी अपने बच्चों को वसीयत दे जाते हैं और सन्यासी अपने शिष्यों को नसीहत दे जाते हैं। ध्यान रखना, ये नसीहत, संसार मत छोड़ो। कुछ नहीं छोड़ पा रहे, कुछ मत छोड़ो। बस एक बात छोड़ो कि अपने आप की जो आज तक देह से तादात्म्य था वो छोड़ो। इतना ही याद कर लिया करो, समय सार हो जाएगा कि जितने काम मुझे धर्म के मिले वो करने हैं, जितने कर्म के मिले उतने कल पर टालने हैं। क्रोध आता तो कल पर टालते हो क्या। अभी आपने क्या पढ़ा कि वो कमठ जिसने आप पर जी भर के उपसर किए थे, कमठ के जीव ने किए थे,
लेकिन वो कमठ भी झुक गया और आपके चरणों में आकर आपका सेवक हो गया कल्याण मार्ग पर। हम कमठ से बदतर हैं। हमें कमठों के मठ में नहीं रहना है, हमें पारसनाथ के साथ रहना है। तो कहते हैं हिंसा देती है मौत और अहिंसा देती है मोक्ष। हिंसा देती है मातम और अहिंसा बना देती है महात्मा। तो आप सबको, हम सबको क्या बनना है? महात्मा बनना है, परमात्मा बनना है। हम आए और चले जाएंगे, लेकिन आप भी कुछ दिन में संसार से सबको जाना है। यहाँ निरंतर आना जाना कोई न परमानेंट। तो कहते हैं पार्लर का आजकल क्या हो गया, नए बच्चों को, आने वाली पीढ़ियाँ खुश मत हो ना कि बच्चे बड़े बड़े पैकेज पा लेंगे। यदि धर्म आचरण नहीं हुआ तो पैकेज उनको कहीं पर नहीं ले जाएंगे। आपने देखा हम भारत वाले कभी आत्महत्या नहीं करते, ये तो नए मूर्खानंद लोग कर लेते हैं। हमारे यहाँ तो आपने कितनी घटनाएं सुनी होंगी विदेशों में, बड़े लोगों ने भी सुसाइड कर ली, कुछ खा लिया, स्लो पॉइजन खा लिया, कुछ खा लिया। लेकिन हमारे यहाँ भारत में तो बुढ़ापा और सुंदर हो जाता है, आध्यात्म की उपलब्धि हो जाती है, परमात्मा से मिलन का अवसर आता है। कुछ गलतियां हो सकती थी, उसका प्रायश्चित का मौका होता है। लेकिन आजकल क्या हालत हो गई, कहते हैं कुत्तों का घुमाना याद रहा, कुत्तों का घुमाना याद रहा, गाय की रोटी भूल गए, पार्लर का रास्ता याद रहा और लंबी चोटी भूल गए। फ्रिज और कूलर याद रहे, हम मटका का जल भूल गए। रिमोट और कैलकुलेटर याद रहा, बिजली का खटका भूल गए। बिस्लरी का पानी याद रहा, प्याऊ का पानी भूल गए। अरे टीवी सीरियल याद रहे, जानवर की कहानी भूल गए। हेलो हाय तो याद रहा, नम्र प्रणाम भूल गए। और आजकल देखो प्रणाम भी ऐसे करते हैं जैसे एहसान कर रहे हों। और डिप्रेशन तो याद रहा, प्रभु का रास्ता भूल गए। आंटी अंकल तो याद रहे, चाचा और ताऊ भूल गए। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी हमारे हाथ में चाबी है। आप कहते हो बच्चे मानते नहीं, हमने कही बच्चे गर्भ में आने के पहले भावना भाना, पूत जने तो ऐसा जन के दाता के सूर, और नहीं तुम आई यूं भली मती गवावे नूर। पुत्र पैदा करने के पहले सोचना कि अरिहंत आ जाए, और अरिहंत नहीं आए तो संत भगवंत और सदग्रस्त आ जाए। गारंटी है स्वर्ग से जीव आएगा, क्योंकि डॉक्टर सिरोप कहता है रूस का कि जैसा व्यक्तित्व आपको बुलाना हो वैसी तैयारी घर की रखते हो। जब अपना ये मन घर तैयार रखोगे तो स्वर्ग का जीव आएगा। और हिंसा, कलेश, सटाग्रह, दुराचार, व्यभिचार याद रखोगे तो समझ गए फिर नरक का ही जीव आएगा। रावण मर रहा था, राम ने कहा कोई शिक्षा लेकर जाओ। शिक्षा लेने जाओ तो वो सिर पे खड़ा हो गया, कोई शिक्षा नहीं मिली। फिर रावण ने, लक्ष्मण ने कहा अरे अभी भी घमंडी है, हार गया ना तू। उसने कहा मैं जीत गया। इतने में राम आए और बोले अकड़ के नहीं बोलते। उनका अंतिम समय, वो महावीर था और वो पंडित था, हम क्षत्रिय थे, वो ब्राह्मण था, वो फिर भी ऊंचा था, लेकिन एक दुर्गुण ने उसको मार दिया। तो रावण ने कितनी अच्छी बात कही, रावण ने कहा कि फिर भी हम जीत गए। राम ने कहा तुम कैसे जीत गए? तो कहने लगे मेरा संकल्प था कि हम तुम्हें जीते जी लंका में पैर नहीं रखने देंगे। हम जीत गए, तुम हमारे जीते जी लंका में नहीं आ पाए, लेकिन तुम हार गए। उन्होंने कहा कैसे? कहने लगे हम तुम्हारे धाम जा रहे हैं, तुम्हारे जीते जी, समझ गए, तुम्हारे धाम जा रहे हैं। यानी उनके अनुसार कहते हैं ना कि रावण ने यदि
राम के हाथ से मरकर मौत वैकुंठ पाया, लेकिन हमारे यहाँ नहीं। लेकिन फिर भी कभी रावण दहन देखने भूल से नहीं जाना, अपने बच्चों को नहीं भेजना, क्योंकि ये भूल से किए गए पाप भी बहुत दिनों तक फल देते हैं। हमारे आगामी समय में आने वाले भावी तीर्थंकर हैं, हम उनका उपहास नहीं देख सकते हैं। दुश्मनी को कोई नहीं भूलता है, दुश्मन तो याद रहता ही है, जिस दिन वो मर जाए उस दिन भी याद रहता है। तो कुछ याद दिल में उतर जाते हैं, कुछ दिल से उतर जाते हैं, कुछ नज़रों में उतर जाते हैं, कुछ नज़रों से उतर जाते हैं। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलिए आदिनाथ भगवान की। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें।